हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन माय चैनल अली क्लासी। मूवी का शुरुआत में हमें महाभारत का युद्ध दिखाया जाता है और अश्वत्थामा जो पांडव को पूरा खत्म करने के लिए अपना पावरफुल हथियार उत्तरा का गर्भ का तरफ भेज देती से ये हथियार इतना पावरफुल रहता है जो आसमान में पूरा बिजली कड़कने लगता है। और ये सब देख के जो उत्तरा अपना महल से बाहर देखती से तो इतने ही में ये हथियार आके इसका गर्भ में लग जाता है। ये प्रेग्नेंट रहती है जिसका वजह से ई भी मर जाती है और इसका बच्चा भी मर जाता है। और ये सब देख के यहाँ कृष्णा आती से और यहाँ अश्वत्थामा को बोलती से कि तुमने अच्छा नहीं किया एक बच्चा को मार के। और अश्वत्थामा बोलता है कि तुम मेरा पिताजी को बचा सकते थे मगर नहीं बचाए। तो यहाँ अश्वत्थामा जो काफ़ी गुस्सा में रहता है कृष्णा का ऊपर जो हमला कर देता है मगर कृष्णा का सामने अश्वत्थामा नहीं टिकती से कृष्णा जो अश्वत्थामा को उठा उठा के पटक देती से। और यहाँ अश्वत्थामा बोलती से कृष्णा को कि मैंने जो पाप किया उसका सजा मुझे दे दो, मुझे जान से मार के। मैं यहाँ कृष्णा बोलती से कि मौत जो है मुक्ति का राह नहीं है, तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगा, तुम्हें शराब मिलेगा। तो कृष्णा जो है अश्वत्थामा को शराब दे देती से जिंदगी भर जो अमर रहने का जब तक दुनिया रहेगा। तो अश्वत्थामा कृष्णा को बोलती से कि मुझे प्रायश्चित करने का मौका मिलेगा। तो कृष्णा बोलती से कि हाँ मिलेगा, तुम मुझे मारने का कोशिश कियो, तुम ही मुझे बचाओगे। कलयुग आने वाला है और दुनिया ख़त्म होने वाला है और कली बिन आगा जो पूरा दुनिया में राज करेगा, काफ़ी पावरफुल रहेगा। मैं फिर से जो दुनिया ख़त्म होने वाला रहेगा उस टाइम में अवतार लूँगा और तुम्हें जो वो माँ का जो रक्षा करना है जो मुझे जन्म देगी। कली जो बहुत पावरफुल रहेगा, मुझे जो जन्म लेने नहीं देगा, तुम्हें जो वो माँ का रक्षा करना पड़ेगा। ये बात बोल के अश्वत्थामा का सर से मणि निकाल लेती से और यहाँ से सिंह 6000 साल बाद दिखाया जाता है। पूरा दुनिया जो ख़त्म होने वाला रहता है, पूरा दुनिया से पानी जो सूख चुका होता है और दुनिया में कोई भी शहर नहीं रहता है, सिर्फ आखिरी शहर काशी रहता है। और यहीं पर ही जो कुछ आदमी उड़ने वाला गाड़ी में आती से इसी में एक बुजुर्ग आदमी रहती से वो एक बच्चा को बोलती से कि आसमान में जो तारा दिख रहा है ये आखिरी बार जो 6000 साल पहले दिखा था, उसका बाद अब जाके दिखा है, यानी दुनिया को बचाने के लिए भगवान जो अवतार लेने वाला है। और ये बुजुर्ग आदमी को पता चला है कि काशी में जो एक लड़की प्रेग्नेंट हुई से उसी का तलाश में यहाँ आई से और काशी में अंडरग्राउंड गुफा रहता है। बुजुर्ग आदमी गुफा में आती से और वो प्रेग्नेंट लड़की भी यहाँ आती से। लड़की का नाम दिव्या रहता है। ये बुजुर्ग आदमी जो अपना पास से एक पत्थर निकालती से दिव्या का सामने करती से तो ये पत्थर नहीं चमकता है। तो दिव्या बोलती है कि शायद मैं वो माँ नहीं हूँ जो भगवान के अवतार को जन्म दूंगी। तो ये बुजुर्ग आदमी बोलती से कि अभी का टाइम में जो माँ बनना ही काफ़ी है, अभी भगवान का अवतार लेने में वक्त है। और इतने ही में जो कॉम्प्लेक्स का गार्ड आ जाता है और यहाँ इन लोग के ऊपर हमला कर देता है और ये बुजुर्ग आदमी के हाथ से मनी गिर जाता है। वो मनी एक बच्चा उठा लेता है और यहाँ से कुछ आदमी बच के निकल जाता है और कॉम्प्लेक्स का गार्ड आता है। दिव्या और ये बुजुर्ग आदमी को पकड़ के कॉम्प्लेक्स में लेके आ जाता है और यहाँ कैप्टन मानस आता है। दिव्या को बोलता है यहाँ लैब में चलने के लिए, तो मना कर देती है। तो कैप्टन मानस इसको और इसका बच्चा को मार देता है और कैप्टन मानस जो ये बुजुर्ग आदमी से पूछता है कि संबाला का लोकेशन बता देने के लिए, तो ये बुजुर्ग आदमी मना कर देता है। तो कैप्टन मानस जो इसको भी मार देता है और ये बुजुर्ग आदमी का जितना साथी रहता है यहाँ से भागने लगता है। तो कैप्टन मानस उसको देख लेता है, बोलता है कि जो उसको पकड़ के लागा उसको 5000 यूनिट मिलेगा। इस टाइम में जो पैसा नहीं चलता है, इस टाइम में जो यूनिट चलता है। खैर इनाम का लालच में जो जितना गार्ड रहता है उस लड़का को पकड़ने के लिए चल जाता है और ये लड़का जो एक गाड़ी से आके टकरा जाता है। ये गाड़ी नहीं रहता, एक रॉबर्ट रहता है, इसका नाम बुज्जी रहता है। और ये रॉबर्ट का मालिक भैरवा रहता है, वो यहाँ पर ही आता है, सबका साथ फाइट करने लगता है और यहाँ का फाइट जो काफ़ी अच्छा होता है और सबको मार के ये लड़का को भैरवा जो अपना कैद में कर लेता है ताकि 5000 यूनिट का इनाम भैरवा को मिल जाए, ताकि 1 मिलियन यूनिट जमा करके कॉम्प्लेक्स में चल जाएगा। इसका सपना रहता है कॉम्प्लेक्स में रहने का। खैर यहाँ से सिंह कॉम्प्लेक्स के अंदर जाता और यहाँ हम देखते हैं कि पूरा दुनिया से जितना लड़की बची हुई रहती है उसको कॉम्प्लेक्स में लाया जाता और यहीं पर ही जो एक समिति नाम का लड़की रहती है और यहाँ जो लैब में सब लड़की को प्रेग्नेंट किया जाता है सुप्रीन यास्किन का डीएनए से। और सुप्रीन यास्किन का डीएनए जो लड़की का बॉडी में जाता है वो लड़की जो 91 डे से
ज़्यादा जिंदा नहीं रहती, वो मर जाती है। और सुप्रीम यास्कीन को जो वो लड़की का सीरम चाहिए जो 120 दिन तक जिंदा रहेगी। मगर कैप्टन मानस जो जल्दबाजी में एक प्रेग्नेंट लड़की को ले आता है सीरम निकालने के लिए, और सीरम निकालने वाला मशीन में उसको डाल देता है। और ये मशीन जो काफ़ी हेवी रहता है और देखने में काफ़ी औसम लगता है। और ये मशीन के अंदर से लड़की का पेट से जो सीरम निकाल लेता है, और यही दौरान ये लड़की मर जाती है। और ये मशीन इस तरीका का रहता है कि जो लड़की मरेगी वो लड़की मशीन का अंदर ही से जो है डायरेक्ट लुगड़ के आग का कुआं में चल जाएगी। और यहाँ पर ही काफ़ी बड़ा आग का भट्टी रहता है, और चारों तरफ से सब लड़की आग का भट्टी में गिरते रहती है जो मर जाती है। और कैप्टन मानस बोलता है कि सबसे बेस्ट सीरम बनाए 91 डे प्रेग्नेंट रहने वाली लड़की का। ये बात वो जो सुप्रीम यास्कीन को बताने के लिए जाने लगता है। और कैप्टन मानस जो डॉक्टर को बोलता है कि कोई भी लड़की जो 91 डे से ज़्यादा जिंदा काहे नहीं रह रही, तो ये डॉक्टर बोलता है कि तुम मुझे जो सुप्रीम यास्कीन का पास लेके चलो, मैं जो उससे बात करके जो है सब चीज़ पता लगा लूँगा कि सुप्रीम यास्कीन को क्या चीज़ चाहिए। मैं सुप्रीम यास्कीन के लिए अपना जान भी दे सकता हूँ। तो कैप्टन मानस जो डॉक्टर को लेके जो जाने लगता है सुप्रीम यास्कीन का पास। और यहाँ का सीन जो देखने में काफ़ी औसम रहता है, जो इन लोग का लिप रहता है जो देखने में काफ़ी औसम लगता है। और ये लोग तीनों जो सुप्रीम यास्कीन का पास आ जाता है, वो जो हवा में बैठा हुआ रहता है, उसका बॉडी में जो वायर लगा हुआ रहता है और चारों तरफ जो बॉल रहता है। और ये लोग आता है सीरम लेके, तो एक बॉल आता है, इसका हाथ से सीरम लेके सुप्रीम यास्कीन का सीना में लगा देता है। और ये सीरम जैसे इसका बॉडी में इंजेक्ट होता है तो इसका बॉडी में जहर फैलने लगता है और सुप्रीम यास्कीन पानी में गिर जाता है। और ये लोग सब डर जाता है और सुप्रीम यास्कीन एक बैग इन लोग का सामने आ जाता है और सुप्रीम यास्कीन पकड़ लेता है। कौन इसको मारने की कोशिश कर रहा था, इसको मारने की कोशिश जो ये डॉक्टर कर रहा था, डॉक्टर को पकड़ के बोलता है कि 200 साल में पहली बार कोई मुझे मारने की कोशिश की से। तो सुप्रीम यास्कीन उससे पूछता है कि तुम मुझे काहे मार रहे हो, तो डॉक्टर बोलता है अच्छाई के लिए। तो डॉक्टर अपना हाथ से एक पिन जो सुप्रीम यास्कीन का सीना में ढुका देता है, जिससे सुप्रीम यास्कीन को कोई फर्क नहीं पड़ता है। यास्कीन जो अपना आँख का आंसू लेके डॉक्टर का मुंह में डाल देता है, जिससे डॉक्टर जो तड़प के मर जाता है। अब हमें पता चलता है कि कोई भी लड़की 91 डे से ज़्यादा जिंदा काहे नहीं रह रही, इसलिए सुप्रीम यास्कीन का बॉडी का DNA और उसका बॉडी का पानी इतना खतरनाक है कोई बर्दाश्त नहीं करने सकती है। और सुप्रीम यास्कीन बोलता है कि 120 दिन जिंदा रहने वाली लड़की को ढूंढो। और यहाँ से सिंह जाता है भैरवा का तरफ। भैरवा जो कोई भी जुगाड़ लगा के अपना गर्लफ्रेंड के साथ जो है कॉम्प्लेक्स में 1 घंटा के लिए आता है। और कॉम्प्लेक्स का अंदर का दुनिया जो काफ़ी खूबसूरत रहता है, वो जो रियल दुनिया का तरह रहता है, मगर ये जो आर्टिफिशियल से बनाया जाता है। और यहाँ समुंदर, पानी, फल फ्रूट सब रहता है, जिसको देख के यहाँ जो भैरवा काफ़ी खुश हो जाता है। मगर ये उल्टा सीधा हरकत करता है, जिसका वजह से कॉम्प्लेक्स का गार्ड इसको भगा देता है। और यहाँ से सिंह जाता है बच्चा का तरफ, जो शुरू में वो बुजुर्ग आदमी का मनी लेके ये बच्चा भागा था कॉम्प्लेक्स का गार्ड से बच के। और ये जो एक गुफा में ढुक जाता है, कॉम्प्लेक्स का गार्ड भी जो इस गुफा में ढुक जाता है बच्चा को पकड़ने के लिए। और यहीं पर ही हसवदामा रहती से, वो 6000 साल से गुफा में रहती से, जिसका वजह से इसका चेहरा जो पूरा ख़राब हो चुका रहता है। और यहाँ पर ही जो रॉबर्ट आ जाता है, बच्चा को मारने जैसी जाता है, तो हसवदामा जो अपना लाठी से रॉबर्ट को तोड़ देता है और ये बच्चा यहाँ पर ही बेहोश हो जाता है। और सुप्रीम यास्कीन का आदमी को जो जमीन के अंदर से महाभारत का एक हथियार मिलता है। ये हथियार जो अर्जुन जो महाभारत में यूज़ किया था, और 6000 साल से पानी के अंदर दबा हुआ था, और दुनिया से पानी सूखने का वजह से जो ये हथियार बाहर आ गया है। और यहाँ लैब में जो सुमिति 5 महीना का प्रेग्नेंट रहती है, और ये बात किसी को पता नहीं रहता है, किसी को पता चलेगा तो इसको और इसका बच्चा को मार दिया जाएगा, इसीलिए बात वो सबसे छुपा के रखती है। मगर सुप्रीम यास्कीन को जो है 120 दिन का प्रेग्नेंट लड़की चाहिए, मगर सुमिति जो है 150 दिन का प्रेग्नेंट रहती है, जो सुप्रीम यास्कीन का उम्मीद से काफ़ी ज़्यादा रहती है। और यहाँ पर सुमिति का एक साथी रहती है, वो कैप्टन मानस को बता देती है, और कैप्टन मानस आता है, सुमिति को पकड़ लेता है, उसको लैब में ले आता है उसका बॉडी से सीरम निकालने के लिए, और उसको मशीन में डाल देता है और उसका बॉडी से सीरम निकालने लगता है मशीन से। तो यहाँ पर ही लाइट जलबूत करने लगता है, पावर कट होने लगता है, जिसका वजह से सबको लगता है ये लड़की मर गई। उसको जो मशीन के अंदर से आग का भट्टी में फेंक देता है, और यहाँ आग का भट्टी में वो गिरने जाती है, तो यहीं पर ही एक लड़की आके उसको बचा लेती है। ये वही लड़की रहती है जो इसको फंसाई था कैप्टन मानस को बता के कि प्रेग्नेंट है। मैं इसका इरादा बदल जाता
आता है, पावर कट करके इसको बचा लेती है और कॉम्प्लेक्स का सिगरेट रनर का अंदर से इसको बाहर निकाल देती है और अपने खुद रुक जाती है। और यहाँ से सुमिति बाहर निकलने जाती है तो चारों तरफ से पूरा आग का बारिश होने लगता है, जिसको देख के सुमिति डर जाती है। मगर इसका पीछा जो कॉम्प्लेक्स का गार्ड करते रहता है, ये देख के वो आग बंद करके आग का बीच से जाने लगती है। मगर आग जो इसको छूता नहीं है, चारों तरफ आग इसको रास्ता दे देता है। मगर यहीं पर ही कॉम्प्लेक्स का गार्ड आता है तो आग उसको जला देता है। और यहाँ का सीन देखने में भाई काफ़ी औसम लगता है। आग जो सुमिति को जरा से छूता नहीं है, उसका बॉडी का कपड़ा जल जाता है मगर उसको कुछ होता नहीं है। और सुमिति जो यहाँ से सेफली बाहर निकल जाती है और यहाँ पर ही सुमिति बेहोश हो जाती है। और यहीं पर ही जो कुछ आदमी रहता है जो अपना साथी का इंतजार करता है, जो सुमिति को बचाई था आग का भट्टी में गिरने से। और ये लोग जो सुमिति को बचा लेता है और यहाँ से सिंह जाता है गुफा का अंदर। ये बच्चा बेहोश रहता है, उसका पास मनी रहता है, वो चमकने लगता है, जिसको देख के अश्वत्थामा समझ जाता है कि कुछ होने वाला है, भगवान आने वाला है और माँ का रक्षा करना होगा। और अश्वत्थामा जो ये मनी अपना माथा में लगा लेता है, मनी जैसे लगाता है तो अश्वत्थामा का बॉडी में जितना जख्म रहता है वो सब जो सही हो जाता है और अश्वत्थामा का पास पावर आ जाता है। और यहाँ भैरवा जो शराब पीते रहता है और यहाँ बिजली कड़कता है तो एक चरखा रहता है ऊपर में लगा हुआ, वो चरखा नीचे गिर जाता है, जिसको भैरवा पकड़ लेता है। उसका पीछे जो कृष्णा का मूर्ति रहता है और यहाँ का सब आदमी समझ जाता है कि भगवान आने वाला है शहर का रक्षा करने के लिए। अब भैरवा बिन बोलता है कि लगता है कुछ बदल गया है। और यहाँ कॉम्प्लेक्स में जो कैप्टन मानस सुमिति का ऊपर 1 मिलियन यूनिट का इनाम रख देता है, कोई भी उसको पकड़ के लागा। और यहाँ पर ये लोग जो सुमिति को बचाने के लिए ट्रक से लेके जाता है, मगर यूनिट का लालच में बाकी सब हंटर आके इन लोग के ऊपर हमला कर देता है। मगर इन लोग जो फाइट बैक करता है और हंटर लोग से लड़ने लगता है और कॉम्प्लेक्स का गार्ड भी ना जाता है और गार्ड से भी इन लोग लड़ने लगता है। सुमिति को बचाने के लिए ये लोग अपना जान भी देने के लिए तैयार रहता है। और इसी दौरान जो ये लड़की रहती है वो मर जाती है सुमिति को बचाते हुए। और यहाँ पर ही जो अश्वत्थामा आ जाती से, जो 8 फीट लंबा रहती से, और इनका सामने कॉम्प्लेक्स का गार्ड जो छोटा बच्चा लगता है। और यहाँ पर ही अश्वत्थामा को ये लोग मारता है तो इसका गोली का असर जो अश्वत्थामा को नहीं होता है और अश्वत्थामा जो सबको मारने लगता है और इनका सामने कोई भी नहीं टिकता है। और अश्वत्थामा जो अकेले ही जो सबके ऊपर भारी पड़ जाती से। और यहीं पर ही जो भैरवा आ जाता है, वो जो कॉम्प्लेक्स का गार्ड को पहले मारता है और फिर उसका बाद जो अश्वत्थामा से लड़ने जाता है तो अश्वत्थामा का सामने इसका पूरा पावर खत्म हो जाता है। और अश्वत्थामा का सामने ही छोटा सा पित्ती जैसा बच्चा लगता है और अश्वत्थामा 8 फीट लंबा रहती से। और अश्वत्थामा और यहाँ भैरवा का बीच में काफ़ी हैवी फाइट होता है और यहाँ का फाइट देखने लायक होता है, जो पूरा मूवी का एकदम बेस्ट सीन है ये फाइट। और यहाँ का फाइट जो उड़ा उड़ा के मारता है अश्वत्थामा भैरवा को, भैरवा जो है अश्वत्थामा का साथ चलाकी करता, हवा में चैन से बांध देता है। मगर अश्वत्थामा को कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो पूरा मूर्ति तोड़ के जो है भैरवा को वही मूर्ति का नीचे दाब देती से। और अश्वत्थामा जो है ट्रक में बैठ के संभाला में आ जाती से। और यहाँ जैसे सुमिति आती है तो यहाँ बारिश होने लगता है और यहाँ सब बोलता है कितना सालों का बाद जो बारिश हुआ है, यानी माँ आ गई है और यहाँ भगवान जन्म लेने वाला है। और यहाँ दूसरा तरफ जो भैरवा अश्वत्थामा से लात खा के काफ़ी उदास बैठा हुआ रहता है। इसका भुज्जी भी अश्वत्थामा तोड़ देता है और इसका कॉम्प्लेक्स में जाने का सपना भी टूट जाता है। इसलिए कॉम्प्लेक्स का गार्ड को मारिस था, यही जुलूम में इसको कॉम्प्लेक्स में ब्लैक लिस्ट कर दिस था। मगर यहाँ लड़का बोलता है कि तुम्हें कॉम्प्लेक्स में जाने का जरूरत नहीं है, तुम मेरा साथ संभाला चलो, वहाँ रहना, वहाँ काफ़ी आज़ादी है और साफ पानी पीने। और यहाँ भैरवा तैयार हो जाता है। भैरवा जो पहले ही से प्लानिंग करके रख ली था संभाला में जाके सुमिति को बचा के सुप्रीम यास्मीन को सौंप के जो कॉम्प्लेक्स में रहने का। और यहाँ पर ही जो भैरवा बिन जो जाने के लिए तैयार हो जाता है और वो अपना भुज्जी को पूरा तैयार करता, अपडेट करता है। और यहाँ कॉम्प्लेक्स में कैप्टन मानस अपना साथी को बोलता है कि सुमिति को हमने पकड़ लिए थे, मगर वहाँ 8 फीट लंबा आदमी आके उसको बचा के लेके चल गया। ये बात सुन के उसका साथी बोलता है कि उसका सर पे मनी था, तो बोलता हाँ। ये बात सुन के उसका साथी समझ जाता, वो अश्वत्थामा रहता, वो बोलता है कि लगता भगवान जो अवतार लेने वाला है। और यहाँ से सिंह जाता है संभाला में और संभाला में सब जो काफ़ी खुश होता है, यहाँ खुशियाँ मनाता है कि माँ आ गई, अब जो भगवान का अवतार जन्म लेगा। और यहाँ पर ही लोग पूजा वो करने लगता है। और यहाँ पर ही जो दीपिका बोलती है कि सबको क्या चीज़ का खतरा है, अभी जो बच्चा दुनिया में आया नहीं है वो किसी का मरने का कारण कैसे बन सकता है। मगर यहाँ पर ही अश्वत्थामा उसको समझाता है कि भगवान अवतार लेने वाला है, उसका रक्षा मैं करूँगा। और यहाँ ये बच्चा बोलता है कि अभी लाठी छोड़ के हथियार ले लीजिए, हथियार यहाँ काफ़ी अच्छा है। मैं यहाँ अश्वत्थामा ये बच्चा को बताती से कि लाठी नहीं है, ये हथियार है, मेरा दोस्त करण का हथियार है, वो मेरा मित्र था, वो काफ़ी पावरफुल था, उसका सामने कोई भी नहीं टिक सकता था। और यहाँ पर
पर इन लोग का बातचीत चलते रहता और करण का पूरा हिस्ट्री जो है बच्चा को बताती है हसवादामा। और यहाँ संभाला में भैरवा आ जाता है, सबको बेहोश कर देता है। वो जो हसवादामा का रूप लेके सुमिति का पास जाता है उसको लेके जाने के लिए, और यहाँ से जाने लगता है तो ब्रिज का ऊपर जो हसवादामा आ जाती से, और यहाँ दो हसवादामा हो जाती से, जिसको देख के सुमिति कंफ्यूज हो जाती है। और यहाँ पर ही दोनों का बीच में काफ़ी औसम फाइट होता है। फाइट देख के हम दिल खुश हो जाता है। और यहाँ का फाइट जो काफ़ी अच्छा होता है। मैं जितना भी कर ले डुप्लीकेट ही रहेगा। अश्वत्थामा का सामने भैरवा नहीं टिकता है। अश्वत्थामा इसको मार मार के असली रूप में ले आता है और अश्वत्थामा का ऊपर जो बुज्जी हमला कर देता है रॉकेट से, और अश्वत्थामा जो रॉकेट से जो बुज्जी के ऊपर हमला करके बुज्जी को भी उड़ा देती से, और भैरवा का टांग पकड़ के उसको बुज्जी का आग में फेंक देती से। और यहाँ दूसरा तरफ हम देखते हैं कि वो आदमी जिंदा है, जो लड़की उसको लेके बम से ब्लास्ट हुई थी, और वो जो ट्रक के ऊपर जो ट्रैकिंग डिवाइस लगा दी था, उसी का जरिया जो कैप्टन मानस यहाँ पर ही आ जाता संभाला में, और यहाँ सबके ऊपर हमला कर देता है। और यहाँ पर ही संभाला का लोगों से और कैप्टन मानस का गार्ड से काफ़ी अच्छा फाइट होता है, और दोनों तरफ का हथियार जो काफ़ी हेवी रहता है, और यहाँ पर ही दोनों एक दूसरे को काफ़ी हेवी टक्कर देता है। और इन लोग का फाइट का दौरान जो सुमिति जो ब्रिज से नीचे गिरने लगती है, तो यहाँ पर ही अश्वत्थामा उसको पकड़ लेती से, मगर अश्वत्थामा का हाथ से सुमिति पिछल जाती है, और यहाँ पर ही भैरवा आके उसको पकड़ लेता है, और भैरवा को अश्वत्थामा पकड़ लेती से, और भैरवा को जो अपना एक हाथ से पकड़ के अश्वत्थामा दोनों को ऊपर उठा लेता है, और अश्वत्थामा जो भैरवा को एक घूसा सीने में मारती से, जिससे भैरवा जो दूर जाके गिरता और बेहोश हो जाता है। और यहाँ कैप्टन मानस जो अपना पावरफुल हथियार से अश्वत्थामा को कैद कर लेता है, जिससे अश्वत्थामा जो ट्रैप हो जाता है वो हिलने नहीं सकता है। और यहाँ पर ही वो आता है कैप्टन मानस सुमिति को जो अश्वत्थामा का सामने बाल से पकड़ के उठा के लेके चल जाता है, और यहीं पर ही जो एक पंखुड़ी रहता वो जो गिरते हुए आता लाठी का ऊपर, और लाठी जो भैरवा का हाथ में जाता है, वैसे ही लाठी के अंदर पावर आ जाता है, और भैरवा के अंदर भी काफ़ी पावर आ जाता है, जिससे भैरवा जो काफ़ी पावरफुल बन जाता है। वो एक ही बार में जो कैप्टन मानस का सीना में जो लाठी ढुका के पूरा जहाज का आर पार कर देता है और सुमिति को बचा लेता है, और यहाँ जितना कॉम्प्लेक्स का गार्ड रहता है सबको मार देता है। और ये चीज़ देख के जो अश्वत्थामा काफ़ी खुश हो जाती से कि उसका दोस्त करण वापस आ गई से, उस नया अवतार ले ली से। और यहाँ पर ही भैरवा जो सुमिति को बचा के नीचे लेके आता है, तो यहाँ बुज्जी उसको आवाज़ देती है, तो भैरवा यहाँ भूल जाता है कि वो कौन है, फिर से वापस भैरवा बन जाता है। वो आता है यहाँ सुमिति को लेने के लिए, वो जो अपना बुज्जी में बैठ के सुमिति को लेके चल जाता है। और यहाँ पर ही बच्चा आता है, वो जो अश्वत्थामा से पूछता है कि वो कौन है, तो अश्वत्थामा बताती से कि मेरा दोस्त करण है। और यहाँ से सीन जाता है महाभारत का टाइम में, वहाँ पर ही जो अश्वत्थामा को जो अर्जुन मारने जाता है, तो करण आके जो बचाता है अश्वत्थामा को। और यहाँ अर्जुन और करण के बीच में जंग होता है अश्वत्थामा को बचाने के लिए। और यहाँ से सिंह जाता है कॉम्प्लेक्स का अंदर, और सुप्रीम यास्किन का पास आता है एक आदमी जो सीरम लेके, सुमिति का एक बूंद सीरम निकला था, और सुप्रीम यास्किन जो है सुमिति का एक बूंद सीरम अपना बॉडी के अंदर डालता है, तो उसका बॉडी जो पूरा एकदम बदल जाता, पूरा पावरफुल हो जाता है, एकदम चेंज हो जाता है। और इसका टकला में जो दरार रहता है वो भी काफ़ी कम हो जाता है, पूरा बॉडी बिल्डर बन जाता है। और सुप्रीम यास्किन एक हाथ से अर्जुन का हथियार उठा लेता है, जो कोई इंसान कोई मशीन नहीं छूने सकता था। और यहाँ ये चीज़ देख के ये आदमी बोलता है कि एक बूंद से इतना पावरफुल हो गया, अब वो लड़की को जो हम कोई भी कीमत पे ढूंढेंगे। मैं यहाँ सुप्रीम यास्किन बोलता है कि अब तुम्हें ढूंढने का जरूरत नहीं है, अब मैं खुद ढूंढूंगा। और मूवी यहीं पर ही खत्म हो जाता है। तो गाइस आपको मूवी एक्सप्लेन कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा के ऑल में कर दीजिए, ताकि आपको नया वीडियो का नोटिफिकेशन डायरेक्ट मिल जाए। तो गाइस पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से थैंक्स फॉर वॉचिंग।